हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आज फिर से आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करने का दावा करता है और मैंने उसको यूज़ भी किया और उसका रिज़ल्ट क्या आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हेयर फॉल के लिए आप अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से टेंशन ले रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ आपके बाल झड़ने वाले हैं। आपको अच्छे से पता है कि हेयर फॉल का एक मेन कारण टेंशन भी होता है। तो हेयर फॉल का मौसम तो है ही कि जैसे बरसात में अब इचीनेस होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से हेयर फॉल तो होना लाजमी है। उसका कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप नुस्खे ट्राई कीजिए या अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, यही कर सकते हैं। तो इसलिए लोग नुस्खे ट्राई करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हेयर फॉल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हैं, बहुत सारे नुस्खे मैंने डाल दिए हुए हैं, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। मैंने फिटकरीज के बहुत सारे उपाय बताए हैं कि आपको कैसे लगाना है, कौन कौन से सावधानियाँ रख कर के लगानी है। वो वीडियोज़ आप देखिए जा कर के, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मॉनसून के सीज़न में फंगल इन्फेक्शन की वजह से हेयर फॉल होता है, तो वो आप कम कर सकते हैं। आप जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने खुद भी अपना हेयर फॉल कंट्रोल किया है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से बंद ही हो गया, भाई जो चीज़ है मौसम ही है हेयर फॉल का, तो वो तो होगा ही। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, 70 to 80% ही मानिए, 70 भी मत मानिए, 80% मैंने अपने बाल झड़ना कंट्रोल किए हैं। और वो भी नहीं होता अगर मैं पहले से कुछ सावधानियां रखती, तो मॉनसून शुरू होने से पहले ही अपने बालों को मैं मजबूत करती। तो और इसी रेस में मैंने ये प्रोडक्ट ट्राई किया। हेयर फॉल मुझे भी था, पर मेरे में और आप में फ़र्क ये है कि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। हेयर फॉल तो होना ही है, और लेडीज़ कभी गंजी नहीं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हार्मोन्स होते हैं जेंट्स में, जो मेल हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं मेल्स में, तो इसकी वजह से उनको गंजापन आता है। लेकिन लेडीज़ में गंजापन बहुत ही कम, 1% के आसपास ही होगा ऐसा केस। बहुत ही ज़्यादा कुछ बीमारी की वजह से या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता है कि लेडीज़ को गंजापन का सामना करना पड़े और उनको बाल झड़ते हैं फिर आ जाते हैं। तो उसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप कम होंगे लेकिन आप गंजी नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको अपने स्कैल्प की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना है। और DHT ब्लॉकर्स आपको यूज़ करने हैं जो जा कर के आपकी जड़ों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड से जो उनका खाना है वो नहीं ले पाते। इसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर गिरने लगते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप बहुत सारी वीडियोज़ है, यहाँ जाइए मेरे चैनल पे मैंने डाल रखे हैं कि आपको क्या खाना है DHT ब्लॉकर के लिए, आपको स्कैल्प हेल्थ के लिए क्या क्या करने हैं, आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैंने बता करके रखी हैं। और स्पेशली स्कैल्प के लिए जो हेयर फॉल में काम आएगी फिटकरी, वो जो वीडियो मैंने बनाया है ना, उसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगी, तो आप जा कर के देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैंने स्माइटन से मंगाया था। ये नहीं मंगाया था मैंने मंगाया था विश केयर का हेयर सीरम मंगाया था। मैंने बहुत सुना है मैंने भी उसके बारे में, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं एक बार। तो मंगाया, तो वो तो अभी इतने समय में काम नहीं करेगा, उसको लगभग 3 महीने तक यूज़ करना पड़ेगा। उसका भी मैं आपको रिव्यू दूँगी जब 3 महीने यूज़ करने के बाद उसका कोई रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। पर ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, ये तो 6 से 7 बार में अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं तो 15 से 20%, 25%, 30% वो पता चल जाता है शैम्पूज़ वैम्पूज़ वगैरह से, क्योंकि ये इंस्टेंटली वर्क करना चाहिए स्कैल्प के लिए। अगर ये इंस्टेंटली वर्क नहीं कर रहा तो फिर वो हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। तो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ये जब मैंने मंगाया नहीं था, मैंने बताया आपको, वो सीरम मंगाया और ये मुझे सडनली मिल गया और मैं बहुत खुश हुई। ये बिल्कुल सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए। तो ये मैंने मंगवाया और बॉक्स ओपन किया तो ये मुझे मिला। स्माइटन में मैंने ख़रीदा था इसको।
अब इसको 5 से 6 बार के लिए मुझे ये हो गया था, क्योंकि स्कैल्प में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये आप यूज़ कर सकती हैं 5 से 6 बार। हाँ, लेकिन ऑयल है तो आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी और फिर ये ज़्यादा लगेगा और इतनी बार के लिए नहीं चल पाता है ये। तो आप बड़ा पैक मंगा सकती हैं, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल के लिए मंगाना है तो ये मत मंगाइए, मैं बोलूँगी। अब या तो हो सकता है कि 1 आध महीने 15-20 बार आप धोएं तो इसका रिज़ल्ट आए सामने, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अभी तक यूज़ किया 5 से 6 बार, तो उसमें कुछ भी असर मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, पर इतना है कि इचिंग कम हो गई इससे। मेरे हेयर्स में बाकी शैम्पूज़ यूज़ करने के बाद जो इचीनेस आती थी ना, इवन बेला वीटा शैम्पू जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, उससे भी इचीनेस इतना ज़्यादा देर तक, इतनी ज़्यादा 4-5 दिनों तक मैं अगर हेयर वॉश ना करूँ तो उसमें भी इचिंग होने लगती थी, पर इससे इचिंग नहीं हो रही थी। ये अच्छी बात है इसमें। इसका मतलब ये फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करता है, लेकिन नेचुरल जो मैंने फिटकरी बताई उसके जितना काम नहीं करता, क्योंकि अगर उसको एक बार यूज़ करते हैं तो 2-3 बार हेयर वॉश कीजिए, आपको इचीनेस नहीं होने वाली है। किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए। पर इस शैम्पू की ख़ास बात ये है ना कि आपके बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है ना, हेयर फॉल कंट्रोल। ये देखिए, एंटी हेयर फॉल ये लिखा है, तो इसका काम नहीं करता, लेकिन ये बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और स्मूथ लगते हैं। आप हेयर वॉश करेंगे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेंगे। बहुत ही मैं तो हेयर वॉश करने के बाद अपने बालों को छूती रहती हूँ और महसूस करती हूँ कि वाह, मेरे हेयर्स कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह का इसमें रिज़ल्ट आया और बहुत खुश हूँ मैं। और जनरली मैं जो अनियन शैम्पू यूज़ करती हूँ बेला वीटा का, वो आउट ऑफ स्टॉक ही होता है जनरली, वो मुझे मिलता नहीं है जल्दी से। तो मैं सोचती रहती थी कि हाँ, मैं स्विच करूँ तो मैं कुछ ऑप्शनल होना चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए जो कि वो ना हो तो मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैं स्विच कर सकती हूँ, ये शैम्पू है उसकी टक्कर का। और ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा हो वही काम करे। और मैं दोनों चीज़ें देखती हूँ कि वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि हाँ बस मैंने दुनिया के सारे शैम्पूज़ यूज़ कर लिए हैं। मैंने 8-10 या 15-20 शैम्पू टाइप के शैम्पू मैं यूज़ तो कर ही चुकी होंगी। तो उनमें से मुझे ना वही शैम्पू अच्छा लगा, अनियन शैम्पू बेला वीटा का। और उसके बाद अगर कुछ मैं यूज़ करना चाहूँगी तो ये है, ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा। हेयर फॉल तो कंट्रोल हो ना हो, पर हाँ, बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया इसने। और जो टेक्सचर होते हैं बालों के, आप हेयर वॉश करके आएँ तो फिर 1 आध दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में वो फ्रिजीनेस आ जाती है, वो चीज़ नहीं होती है इसके साथ। तो इसके लिए बेस्ट है। तो मैं अब एक ऑल्टरनेट मुझे मिल चुका है अपने शैम्पू का। और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं ये रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर नुस्खों पे भरोसा करती हूँ, जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं उन पे भरोसा करती हूँ। तो क्या होता है कि कहीं आउटिंग करनी पड़े तो फिर वहाँ पे आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो उस टाइम पे मैं ये शैम्पूज़ वगैरह साथ में रखती हूँ। ये अच्छा तो है, लेकिन आप इसको हेयर फॉल के लिए लगाएंगे तो फिर आपको रोना आएगा। मतलब हेयर फॉल कंट्रोल होगा ये एक्सपेक्ट ज़्यादा मत कीजिए। हो सकता है किसी पे काम कर जाए, तो ये आप मंगा सकते हैं। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, पर जितना यूज़ किया है उतने में ऐसा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ नहीं मेरा। हो सकता है ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करती तो होता, पर 5-6 वॉशेस के बाद तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ। हाँ, पर स्कैल्प की इचनेस ख़त्म हुई है तो हो सकता है, और आगे यूज़ करने पर हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। तो आप ख़रीद सकते हैं ये, एक बार ट्राई तो बनता है। ये मुझे बहुत पसंद आया है और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं इसी टाइप के वीडियोस आप तक लाती रहूँगी, ताकि आप बेस्ट चीज़ ख़रीदें अपने लिए, अपने ब्यूटी के लिए और ज़्यादा ब्यूटीफाइंग होने के लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं अगले प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेकर।